आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Praise the Lord! Glory, glory, glory! यीशु के महान और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसके ज्ञान में, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ाइन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमें नीति वचन 2:6 में कहती है कि प्रभु हमें बुद्धिमत्ता देता है और उसके मुंह से निकले वचन के द्वारा ज्ञान और समझ आती है। हमारे मसीह जीवन का मूल परमेश्वर का वचन है और जब हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं हम हर एक चीज़ के सल्यूशन को पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन से इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल सिखाएंगे, आप अपने जीवन में सॉल्यूशन को, समाधान को पाएंगे हर एक चीज़ से जिससे आप जूझ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और प्रोग्राम के बाद आप इसी नंबर पे हमें कॉल करके अपनी प्रार्थनाएं करवा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ हिस्सेदारी करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त डिटेल्स हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक साथ मिलकर अभी परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। वाह, परमेश्वर सुंदर है हम सबके बीचों बीच। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में कि तू सुंदर है, भला है, चमत्कारी है, विश्वसनीय है। तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सुंदरता के लिए, तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। और इस चमत्कारी मौजूदगी, उपस्थिति के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास एक साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये खुले दिल, खुले हृदय के साथ, विश्वास के साथ तेरे वचनों को ग्रहण कर पाए और तेरे वचनों के द्वारा इनका जीवन निर्माण होए, इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। धन्यवाद देते हैं उन सारे गवाहियों के लिए जो इस प्रोग्राम के द्वारा लोगों के जीवनों में हो रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, वो है प्रार्थना। परमेश्वर ने हमें एक तरीका बताया है प्रार्थना करने का कि हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। वैसे अगर प्रार्थना के बारे में बात करेंगे तो दुनिया भर में हर एक के पास एक ना एक सुझाव होगा कि किस तरीके से प्रार्थना किया जाए, परंतु फिर भी परमेश्वर ने एक खास, एक ठोस तरीका बताया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 16 का 23।
यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय और 23 आयत, और ये कहता है, इन दैट डे ye shall ask me nothing। ध्यान दीजिए, यीशु ये कह रहा है, कहते हैं, उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you। वो कह रहे हैं कि मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, सही सही बता रहा हूँ, जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे मेरे नाम में, वो तुम्हें दे देगा। Verse 24, ये कहता है कि hitherto have ye asked nothing in my name, ask and ye shall receive, that your joy may be full। कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, ताकि तुम्हारा आनंद, तुम आनंद से भर जाओ, तुम्हारा आनंद संपूर्ण हो जाए। Praise God, praise God। Now it is very important, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु के नाम में प्रार्थना करें, यीशु के नाम में प्रार्थना करें। ऑफ कोर्स हमें विश्वास से प्रार्थना करना है, ऑफ कोर्स हमें पूरे मन से प्रार्थना करना है, परंतु ये सारे तरीके, चाहे आप हल्के से बोल के करो या चाहे आप ऊंचे आवाज में करो, ये कार्य नहीं करेगा जब तक कि आप यीशु के नाम में प्रार्थना नहीं करोगे। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करते वक्त उन्होंने बहुत विश्वास से किया और उसके बाद उन्होंने आमेन भी बोला और बाकी सब ने आमेन बोला, परंतु उन्होंने वो प्रार्थना यीशु के नाम में नहीं किया। ना, इसे हम थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे। हम जो मसीह में हैं, हम मसीह में कैसे आए? यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु घोषित करके आए कि वो अभी हमारे जीवन का प्रभु है। प्रेज गॉड। प्रभु है मतलब वो हमारे जीवन का उद्धार करता है। कैसे वो हमारे जीवन का उद्धार करता बना? उसने हमारा स्थान लिया क्रॉस के ऊपर, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और उसने जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया उसने हमारे लिए किया। प्रेज गॉड। मतलब जब यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर चढ़े, परमेश्वर की नजरों में वे नहीं चढ़े थे, हम सब क्रॉस पे चढ़े क्योंकि उसने हमारे लिए ये किया। आज जो हम परमेश्वर में नए जन्मे हैं, हम मसीह यीशु में नए जन्मे हैं, मतलब परमेश्वर हमें यीशु मसीह के रूप में देखता है। प्रेज गॉड। ध्यान दीजिए, हम अपने कर्मों के वजह से सत्यनिष्ठ नहीं हैं, हम सही यीशु के वजह से ठहराए गए। प्रेज गॉड। मतलब यीशु की जो सत्यनिष्ठा है, यीशु की जो सत्यनिष्ठा है, उसकी जो संहिता है, वो हम में गिनी गई, हमारे ऊपर गिनी गई। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो हम परमेश्वर के सामने खुद के नाम से नहीं, हम परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के नाम से खड़े होते हैं। और जब हम यीशु के नाम में खड़े होते हैं, सिर उठा के खड़े होते हैं बिना किसी लज्जा और शर्म के, क्योंकि उस वक्त हम अपने अस्तित्व से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके पहचान से खड़े होते हैं। यहाँ तक कि जब हम शैतान को डांटते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, हम यीशु के नाम से निकालते हैं। और इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि ये हम नहीं, यीशु मसीह बोल रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उसी तरीके से जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं,
तब हम यीशु के अथॉरिटी को, यीशु के पहचान को अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। दोबारा हम उस वर्ष को देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय और 23 वर्ष। यीशु कह रहा है कि एंड इन दैट डे ye shall ask me nothing। वो कहते कि उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अनदर थिंग, जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम प्रार्थना करते हैं उस वक्त हम यीशु मसीह से नहीं मांगते, हम परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं। ये क्या कह रहे हैं? इन दैट डे ye shall ask me nothing। उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगेगा। तू मुझसे प्रार्थना नहीं करेगा, तू पिता से मांगेगा परंतु मेरे नाम से। तू पिता से प्रार्थना करेगा परंतु मेरे नाम से। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। You know, it's very important, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसे जानो और समझो कि हम प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं और क्यों इसे यीशु के नाम से करते हैं। यीशु ने हमारा स्थान लिया और उसने अपना स्थान, अपना ऊंचा स्थान हमें दिया। प्रेज गॉड। आज हम यीशु मसीह के स्थान में बैठे हैं। बाइबल कहती है कि उसने हमें अपने साथ परमेश्वर के राइट हैंड साइड में बिठाया है, अपने साथ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो जब हम कहते हैं कि यीशु के नाम में, परमेश्वर यीशु को ठुकरा नहीं सकता। जब हम कहते हैं कि यीशु के नाम में, परमेश्वर यीशु को ना नहीं बोल सकता। और हम उसी पहचान के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने सत्य निष्ठा के द्वारा नहीं, अपने कर्मों के संहिता के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के सत्य निष्ठा के द्वारा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज हम उसमें हैं, आज हम मसीह में हैं, आज हम यीशु में हैं। यहाँ तक कि हमारी पहचान भी यीशु मसीह से है, हमारी पहचान भी यीशु मसीह से है। ऐसा क्यों है कि शैतान हमारे सामने झुकते हैं? ऐसा क्यों है कि शैतान हमारे सामने डरते हैं? सिर्फ यही कारण कि हम यीशु मसीह के पहचान से आज जीते हैं। And it's very important कि आप इस चेतना को, आप इस समझ को अपने अंदर डालें। You know, जिस तरीके से पृथ्वी में बहुत सारी कानूनी चीज़ें होती है, ये आत्मिकता में उसी तरीके से एक कानून जैसा है। यीशु मसीह को कोई ना नहीं बोल सकता। एक बार जब यीशु मसीह अपने कार्य को संपूर्ण कर रहे थे, उस वक्त स्वर्ग से आवाज़ आया। और एक बार नहीं, हालांकि बहुत बार स्वर्ग से ऐसे आवाज़ आई कि ये मेरा पुत्र है, तुम इसकी सुनो। ये मेरा पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तुम इसकी सुनो का क्या अर्थ है? हर एक चीज़ यीशु के नाम को जवाब देती है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आत्मा का आत्मिक स्तर से कोई भी स्वर्गदूत हो या शैतान की ताकत हो। हर एक चीज़ इस नाम के अधिकार के सामने झुकती है। हर एक चीज़ इस नाम के अधिकार के सामने झुकती है। याद है अंजीर का पेड़ जिसमें अंजीर नहीं थे, फल नहीं थे, और यीशु ने उसे बोला कि तू सूख जा, जड़ से ख़त्म हो जा। और अगले ही दिन उसी रास्ते से वो गुजर रहे थे। उनके डिसाइपल्स ने बोला कि ओह देखो, ये किस तरीके से जड़ से ख़त्म हो गया है।
प्रेज गॉड। कहने का मतलब क्या है कि उस अंजीर के पेड़ ने भी यीशु की सुनी। जब यीशु कोई चमत्कार या चंगाई करता था, वो बोलता था कि जाओ तुम्हारी बेटी ठीक हो गई है, जाओ तुम्हारा नौकर ठीक हो गया है। प्रेज गॉड। जाओ तुम सबको बताओ कि क्या हुआ है। उसके मुंह में एक अथॉरिटी थी, उसके बोली में एक अथॉरिटी थी। प्रेज गॉड। आज वही अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रेज गॉड। जब हम कहते हैं यीशु के नाम में, ये सिर्फ उच्चारण नहीं है। यीशु का नाम, हालांकि यीशु का नाम हर एक भाषा में अलग अलग है। अंग्रेजी में जीसस है, हिंदी में यीशु है, परंतु नाम उच्चारण से नहीं होता, उसके पीछे कौन है उसके पहचान से होता है। प्रेज गॉड। उसके पहचान से होता है। तो इब्रानियों में कोई और उच्चारण है, हिंदी में कुछ और उच्चारण है, अंग्रेजी में कुछ और उच्चारण है, परंतु जितना आप यीशु को जानते हैं और समझते हैं कि ये कौन है और उसके नाम से आप प्रार्थना करते हैं, उसकी पहचान जो है आप में आ जाती है। प्रेज गॉड। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी दुकान में कोई एक अकाउंट खोलता है, मतलब खाता खोलता है। मान लो उस व्यक्ति का नाम है पीटर ने अपने नाम से खाता खोला, और हर बार जब वो उस दुकान में जाता है वो कहता है कि खाते में लिख लो, महीने के एंड में मैं तुम्हें सारा पेमेंट कर दूंगा। महीने के एंड में सारा पेमेंट वो कर देता है, और दोबारा नेक्स्ट मंथ शुरू होता है, दोबारा वो खाते में लिखवाता है कि अच्छा मेरे खाते में लिख दो कि ये मेरे नाम से लिया है। अब सपोज पीटर की एक बेटी है, और पीटर अपनी बेटी को भेजता है कि जाओ तुम उस दुकान में जाओ और तुम बोलो कि अब मेरे पापा के खाते में लिख दो। तो वो जाती है दुकान में, खरीदती है और कहती है कि मेरे पापा के खाते में लिख दो। और पीटर उस दुकानदार को फ़ोन करके बता देता कि नहीं, ये जब मेरे खाते में लिखने के लिए बोलेगी तुम इसे मना नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। ये एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझ पाओ, आप जान पाओ कि किस तरीके से हम आत्मा में चीज़ों को करते हैं। कोई भी चीज़ यीशु को ना नहीं बोल सकती, कोई भी चीज़। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नो, क्योंकि जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप सिर्फ हवा में प्रार्थना नहीं कर रहे, समझ के साथ कर रहे हो। जब आप प्रार्थना करें, चाहे परमेश्वर से हो या चाहे शैतान को आदेश देके भगाने के लिए हो, आप ये जान के करें कि ये यीशु के पहचान के साथ आप कर रहे हैं, यीशु के नाम के साथ आप कर रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सिर उठाकर ही आपके साथ, सिर उठाकर ही आपके साथ आप प्रार्थना करें, यीशु के नाम में प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम को इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान को भगाना, बोली यीशु के नाम में शैतान तू निकल जा, भाग जा। प्रेज लॉर्ड। जब आप यीशु के नाम में डिमांड करना शुरू करते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किस तरीके से, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। मतलब आप परमेश्वर के सामने अपने पहचान से नहीं, यीशु मसीह के नाम से आ रहे हैं, यीशु मसीह के पहचान से आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इस नाम को आप किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं, धन्यवाद पिता, तूने मुझे ये नाम दिया है, इस नाम से मैं किसी चीज को बुला सकता हूँ, किसी चीज को मैं वजूद दे सकता हूँ।
प्रेज लॉर्ड। अपने कार्य के लिए, अपने बिजनेस के लिए जब आप प्रार्थना करें, बोल कि यीशु के नाम में मैं समृद्धि से भरा हुआ हूं, मेरा बिजनेस समृद्धि से भरा हुआ है यीशु के नाम में। प्रेज लॉर्ड। मतलब यीशु कह रहा है ये बिजनेस, ये कार्य समृद्धि से भरा हुआ है। ये आप या मैं नहीं कह रहा, अब यीशु कह रहे हैं, क्योंकि आप यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी है। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे YouTube चैनल पर, क्योंकि टीवी में टाइम स्लॉट होता है और बहुत सारी चीज़ें खुल के हम बात नहीं कर सकते, पर आप मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोग्राम्स हम लेकर आते हैं। इनफैक्ट इन ब्रॉडकास्ट्स के रीटेलीकास्ट, मतलब इन ब्रॉडकास्ट के प्रोग्राम्स को भी अपलोड किया जाता है। दिस लॉट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इस विश्वास के जीवन में अपने आप को आगे रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है कि हम अपने भेंटों को परमेश्वर की ओर लेके आएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। एंड मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तो सुंदर है, भला है, चमत्कारी है। तुझे धन्यवाद देते हैं इन सब के जीवनों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता तेरी सुंदरता के लिए। और मैं इन सारे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, जो इस वक्त अपने विश्वास की भेंट, अपना बीज बो रहे हैं, जिन्हें अपना विश्वास जोड़ा है, इनके जीवन में एक संपूर्ण समाधान को मैं भेजता हूं। संपूर्ण समाधान और एक समृद्धि को भेजता हूं। तेरे सुरक्षा का हाथ इनके ऊपर बना रहता है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे ऑलरेडी है। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी गवाहियाँ व्हाट्सएप पे हमारे तक पहुंचा सकते हैं। प्रेज गॉड। बहुत सुंदर लगता है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जब अलग अलग क्षेत्रों से अद्भुत गवाहियों को सुनने को मिलता है। प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता,
मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे ये नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। The Bible shows that God uses His Word to build His people. If you regularly expose yourself to God's Word, the Word of God will build your life. Over the years, thousands of people have improved, seen growth, and witnessed the miraculous power of God by using the Christian Daily Devotional, The Secret of Success. The Secret of Success is the Christian Daily Devotional, written under the unction of God, by the anointed ministers, Pastor Zion and Pastor Praise. We invite you to come and be a part of this revival movement, which God is executing on earth, through His Word, via the Secret of Success Daily Devotional. Each day you'll get a message from God's Word, followed by a prayer. Your day will not only be lifted by His Word, but your spirit will also find the right materials to meditate and to imbibe. God's Word is the true nourishment for a man's soul. It is not just for a day that we need nourishment, but every day. A fresh manna for each day is God's idea. Visit the website of The Secret of Success, secretofsuccess.online, and make it a practice to read The Secret of Success every day. You can also find its link in the description below. You can also connect to us over WhatsApp, and we will ensure that you receive your daily dose of inspiration, The Secret of Success. Always remain a student of God's Word, and never be an alumni in studying the Word of God. There is so much in His Word. The more you grow, the more you'll find the opportunity to grow more. Secret of Success. Transforming lives, and giving each day a lift. God is us. God is us. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church. Making the world a better place.